जल्दी बताइए कौन कौन सा डाउट है। 27 27 ओके 27 फिर और 36 27 एंड 36 ओके चलिए और सर 21 समझा दीजिए। 21 उसके बाद चलिए बहुत बढ़िया और 17 सर 17 चलिए बहुत बढ़िया और बताइए 29 और 40 29 और सर 39 सर 40 29 और 40 चलिए और बताइए सर 13 13 मतलब 13 ओके है 13 कोई पूछने वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे बताइए और बताइए और कौन सा क्वेश्चन है जो आप लोगों से सॉल्व नहीं हुआ, सारा सॉल्व करेंगे हम लोग। बस और नहीं है। और भी कोई क्वेश्चन है क्या, फटाफट बताइए। सर 40 40 तो कर दिया ना, 40 तो कर दिया, 40 तो मार्क कर दिया। ठीक है और नहीं है, चलिए देखिए ध्यान से, और भी कोई है तो मैं लास्ट मौका चांस दे रहा हूँ, पूछ लीजिए फटाफट, फिर हम लोग सॉल्व करने लग जाएंगे। चलिए नहीं है लगता है और क्वेश्चन, ठीक है चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन करते हैं अब। ओके सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, ये सारे क्वेश्चन में सॉल्व करा चुका हूँ। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस वैल्यू पॉइंट में दे रखा है, तो इसमें डरने वाली क्या बात है। ठीक है वैल्यू बस पॉइंट में दे रखा है, आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, एलिमिनेशन मेथड यूज कर दीजिए या सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कोई भी। 1 और 2 हमने ले लिया, जैसे मान लेते हैं 0.4, ठीक है 0.4 इसका कोफिशिएंट है, तो 0.4 से हम लोग किसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा लिख देते हैं। अगर किसी को इसमें भी दिक्कत होता है कि सर फ्रैक्शन वाला कैसे करेंगे, सॉरी डेसिमल वाला कैसे करेंगे, तो डेसिमल को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। डेसिमल को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा, बड़ा ही आसान बन जाएगा। ये हो गया 4/10 x प्लस 3/10 y इज इक्वल टू 17/10 ऐसा आएगा। 10 सारा कट जाएगा, 4x प्लस 3y इक्वल टू 17 आ जाएगा। दूसरा वाला देखिए, इसको हम लोग 7/10 माइनस 2/10 y ये x और इक्वल टू 8/10, फिर इसमें से भी 10 कॉमन लेके हटा दीजिए तो 7x माइनस 2y इक्वल टू 8 आ गया। तो या तो इसको सॉल्व करो या इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, सेम चीज है। ठीक है तो मेरे ख्याल से ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ये हम लोग को सॉल्व करना है। 4x प्लस 3y इक्वल टू 17 और 7x माइनस 2y इक्वल टू 8, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमारा काम खत्म। ठीक है आया समझ में। यस सर। ठीक है उसको कर लेना है, उसको कर लेना है, उसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिएगा, ये 17 वाला क्वेश्चन हिंट तो ऑलरेडी दे ही रखा था। ठीक है ठीक है हिंट तो ऑलरेडी दे ही रखा था, अगर कोई भी 3 नंबर a इक्वल टू b इक्वल टू c होता है तो a इक्वल टू b b इक्वल टू c लिख सकते हैं। ठीक है बोलने का मतलब कहीं पर अगर x इक्वल टू y इक्वल टू z ऐसा लिख रखा है, तीनों इक्वल नंबर है, ठीक है तो चाहे मैं x इक्वल टू y लिखूं या x इक्वल टू z लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। x जो है y के भी इक्वल है, वो x जो है z के भी इक्वल है, y जो z के भी इक्वल है, y जो है वो x के भी इक्वल है, तो किसी को किसी के साथ भी इक्वल करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है तो यानी कि अगर हमें ऐसा दिया हुआ है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 17 नंबर सॉल्यूशन। ठीक है सबसे पहले मैंने क्या किया, इन दोनों को इक्वल कर दिया, इन दोनों को इक्वल कर दिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस 8/2 इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 14/3। ठीक है उसके बाद फिर इसी 17 को या तो मैं इसके बराबर कर सकता, सॉरी
इसको मैं इसके बराबर कर सकता हूँ या इसको भी मैं इसके बराबर कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए मैं इसको इसके बराबर कर देता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 8/2 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई माइनस 12/11। ठीक है, उसके बाद क्या करो, उसके बाद सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या आ जाएगा 3x प्लस 3y माइनस 3 8 24 इज इक्वल टू 2x प्लस 4y माइनस 28, ऐसा आ गया। फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो, 3x माइनस 2x कितना आ जाएगा, x 3y माइनस 4y कितना आ जाएगा, माइनस y माइनस 24 प्लस 28, तो ये आ जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, 11x प्लस 11y माइनस 88, ये आ जाएगा इक्वल टू 6x प्लस 2y माइनस 24, ये आ जाएगा 11x माइनस 6x, ये आ जाएगा हमारे पास 5x, 11y माइनस 2y, ये आ जाएगा प्लस 9y माइनस 88 प्लस 24, ये आ जाएगा माइनस 64 इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन आ गया, एक को ले लेते हैं इक्वेशन 1, दूसरे को ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब हमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना बड़ा ही आसान है। सॉल्व करने के लिए आप तीनों में से कोई भी मेथड यूज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर निकल के आ जाएगा। आया समझ में, क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास दिया हुआ है 3/x माइनस 1/y, 3/x माइनस 1/y इक्वल टू 5, सॉरी प्लस 9 इक्वल टू 0, प्लस 9 इक्वल टू 0। उसके बाद 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 5, 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 5, ये दे रखा है। ठीक है, इसमें एक चीज लिखा रखा है कि x और y कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। वो इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, और किसी का भी डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वरना चीजें अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, हमें बोला गया x और y का वैल्यू निकालिए। अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे सब x और y इस जगह में रहता था, बट इस बार क्या किया गया है, x और y अजीबोगरीब तरीके से नीचे दिया गया है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने ऐसा ले लिया कि लेट 1/x इक्वल टू, मैंने ले लिया चलो a, और 1/y चलो मैंने ले लिया b। ठीक है, मैंने 1/x को क्या ले लिया a, 1/y को क्या ले लिया b। तो हमारा जो इक्वेशन है वो कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा 3a माइनस b प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दूसरा वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2a माइनस 3b इक्वल टू 5। ठीक है, इसको ले लेते हैं 1, इसको ले लेते हैं 2। समझ में आया किस तरीके से किया गया? Yes. चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आना चाहिए, जहां समझ में नहीं आता आप लोग को पूछना है। ठीक है, उसके बाद अब आगे देखिएगा, ये हमारा हो गया। उसके बाद आगे अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो मेरा मन कर रहा है कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करें। ठीक है, या एलिमिनेशन, चलो एलिमिनेशन मेथड ही यूज करते हैं। एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2। ठीक है, तो 2 इंटू 1 मतलब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3a माइनस b प्लस 9। ठीक है, माइनस 3 इंटू 2, 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2a माइनस 3b इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 0 है, 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 5, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ यही आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, 6a माइनस 2b प्लस 18 इज इक्वल, सॉरी इक्वल कहाँ से आ जाएगा, माइनस 6a प्लस 9b इज इक्वल टू माइनस 15, ये आ गया। 6a कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 2b प्लस 9b, ये आ जाएगा हमारे पास 7b। ठीक है, और 7b ये कितना हो जाएगा, 18 इक्वल टू माइनस 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस 15 माइनस 18। ठीक है, तो माइनस 15 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 7b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 33, 32, 2। ठीक है, 1 1 2 32, यही आएगा ना, माइनस 32 माइनस सर माइनस 33 होगा, माइनस 33 होगा सर। हाँ 33, सॉरी 33।
तो ये आ जाएगा -33/7। ठीक है, तो सॉरी, एक बार फिर से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, कहीं हमारा आंसर गड़बड़ी तो नहीं हुआ, या फिर हम लोग आंसर चेक कर सकते हैं कौन सा, 17 नंबर। 17 नंबर का आंसर क्या था, 2 और 6 है, यही 17 नंबर है ना? 17 नंबर नहीं है, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 21। 21. 21 21 21 27 26 22 21 -1/2 1/3, कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन में कहाँ गड़बड़ी हो सकता है, हम एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं, शायद क्वेश्चन में गड़बड़ी हो सकता है हमारे लिखने से। 3/x - 1/y + 1, 3/x - 1/y 1 है कि 9 है, +9, ओके, +9। उसके बाद 2/x + 3/y = 5, 2/x, आहा, देखिए प्लस को माइनस लिख दिया मैंने, यही तो गड़बड़ी हो गया, ये प्लस होगा। ठीक है, 2/x + 3/y = 5 है ना, आप लोग भी ध्यान से नहीं देख रहे हैं मतलब। ठीक है, मेरे को लगा था कहीं गड़बड़ी हुआ है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये प्लस है। ठीक है, तो हमारे इधर आ जाएगा 2 3 जा 6a -2 2 2b + 18 -3 2 जा 6a -3 3 जा 9b = -15। ठीक है, तो 6 से कट गया, ये -9b -2b तो हो गया -11b। ठीक है, बाकी सब करेक्ट है, ये 7 की जगह ये आएगा 11। ठीक है, 7 की जगह ये आएगा 11, ये आएगा 11, तो ये आ जाएगा b = -33/11। तो -33/11 मतलब कितना हो जाएगा, -33/11 ही होगा, और कितना होगा। ठीक है, उसके बाद b का वैल्यू जो निकला, b का वैल्यू को किसी भी एक में पुट कर सकते हैं हम लोग, a का वैल्यू निकाल सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग, या फिर दोनों एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सब्स्टिट्यूटिंग। बट हमें इस बार हमें ऐसा कर रहे हैं कि कोई वैल्यू नहीं बताया गया, कोई मेथड नहीं बोला गया, सिंपली करना सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ b। चलिए हम एलिमिनेट ही कर देते हैं, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि सर कल आपने एलिमिनेशन करने के लिए बोला था। एलिमिनेशन से करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 × 1 -1 × 2। ठीक है, 3 × 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 × 3a - b + 9 माइनस -1 × -1 × 2 वाला हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा 2a + 3b, ये आ जाएगा = +5 आएगा। ठीक है, इधर फिर से इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 9a - 3b + 27, ये आ जाएगा +2a + 3b = 5, तो 3b कैंसिल, तो हमारे पास 9a + 2a कितना आ गया, 9a + 2a, ये आ गया 11a = 5 - 27। ठीक है, तो 11a = 5 - 27 कितना हो गया, -22, तो a का वैल्यू -22/11 यानी कि -2। ठीक है, और इसका वैल्यू -3, तो एक का वैल्यू आया, b का वैल्यू है -3, a का वैल्यू है -2। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, ये 11। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट में क्या आया, a का वैल्यू -2 आया। ठीक है, हमारे पास a का वैल्यू -2 आया और b का वैल्यू -3 निकल के आया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमने जो a ले रखा था, a एक्चुअली में क्या था 1/x, b एक्चुअली में क्या था 1/y। तो हमारे पास a का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू हमारे पास था 1/x इक्वल टू कितना हो गया, -2, तो 1/x इक्वल टू -2 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया, -1/2। b का वैल्यू हमारे पास कितना था 1/y, 1/y इक्वल टू कितना निकला, -3, तो y इक्वल टू कितना निकलेगा, -1/3। ठीक है, तो y इक्वल टू निकल गया -1/3।
तो x इक्वल टू -1/2, y इक्वल टू -1/3, ये दोनों वैल्यू हमारे पास निकल गया। ठीक है, हमें x और y का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था, हमने x और y का वैल्यू इसमें फाइंड आउट कर दिया। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब भी ऐसा कुछ चीजें कुछ हमें दिखेगा जो हमें नहीं समझ में आ रहा है बट सब में सेम जैसा लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग किसी पर्टिकुलर वैल्यू के फॉर्म में ले लेंगे। समझ में आया कैसे किया गया? क्वेश्चन नंबर 21। सर लेकिन y का वैल्यू 1/3 है। हाँ तो 1/3 तो लिखा हुआ है, -1/3 लिख दिया ना हमने, तो कहीं ना कहीं प्लस माइनस में फिर से गड़बड़ी कर दिया क्या? इस बार प्लस माइनस में गड़बड़ी नहीं है, माइनस माइनस नहीं, फिर वो क्वेश्चन आंसर लिखने में गड़बड़ी क्या होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, नहीं तो हो ही नहीं सकता, अगर इधर 18 आ रहा है हम लोगों का, ठीक है, और इधर अगर 15 हो गया या फिर पॉजिटिव, वो हो ही नहीं सकता, वो -1/3 है, वो कहीं लिखने में टाइपिंग मिस्टेक है उन लोगों का। ठीक है, अगर 1/3 लिखा हुआ है तो वो टाइपिंग एरर है, क्योंकि ध्यान से सोचिए, एक चीज सोच के देखिए, कहां गया हमारे पास 21। ठीक है, x का वैल्यू अगर -1/2 आ जाए तो y का वैल्यू 1/3 कैसे आएगा? एक वैल्यू सही एक वैल्यू गलत ऐसा आ ही नहीं सकता कि सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर हमें -1/3 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या नहीं, x का वैल्यू कितना -1/2, y का वैल्यू -1/3, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो यानी कि वो ऑप्शन में गड़बड़ी है। ठीक है, x का वैल्यू क्या ले लीजिए, -1/2 यानी कि -6। ठीक है, और इसका वैल्यू -1/3। कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक लग रहा है, बट मेरे ख्याल से मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने में क्या जाता है, 3a माइनस बी प्लस 9 इक्वल टू 0 सही है, 2a प्लस 3b इक्वल टू 5, 2a प्लस 3b इक्वल टू 3/y ही था ना ये, 3/y 3/y, हाँ, -1/y प्लस 9 3/y इक्वल टू 5। ओके सही है, तो 3a माइनस बी प्लस 9, 2a प्लस 3b इक्वल टू 5, तो 2 इंटू 1 3 इंटू 2, 2 इंटू 1 3 इंटू 2, तो 2a माइनस 6a माइनस 2b प्लस 18 माइनस 6a माइनस 9b, सही है। ये 11 नहीं है, ये -11 है। ठीक है, ये -11 है। कैसे -11 है? -2b -9, -2b -9 क्या हो जाएगा? -11, और हम लोगों ने लिख रखा है 11। ठीक है, तो ये 3 आएगा, सही है, आंसर सही है, आंसर गलत नहीं है। इसलिए आंसर गलत हमें लगा तो हमने चेक कर लिया, हमें चेक करा तो पता चला नहीं, हमारे कैलकुलेशन में गलती हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कभी कभार चेक भी कर लेना है। ठीक है, तो हमने चेक कर लिया, पता चल गया। ठीक है, क्लियर है? मतलब ये तो चलिए कैलकुलेशन था, बेसिक मोटिव पता चला किस तरीके से सॉल्व करना है, बाकी तो प्लस माइनस है, ये सब तो आप 2 दिन में प्रैक्टिस कीजिएगा या फिर आप बचपन से करते हुए आए हैं, ये सब सिली मिस्टेक है। ठीक है, तो ये समझ में आप लोग को प्रोसेस समझ में आया किस तरीके से किया जाएगा, क्वेश्चन को कैसे किसको क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, किसको क्या लेना पड़ेगा, तब सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, हमारा मेन मोटिव है कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब एक चीज बताइए, 27 वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अभी जो ऊपर वाला क्वेश्चन हमने किया उससे आप लोगों ने क्या सीखा कि 27 वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं? हेलो, हाँ हाँ बताइए 27 वाला क्वेश्चन कैसे कैसे किया जा सकता है? सर 1/x प्लस y को a मान लेंगे। वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि देखिए इधर भी 1/x प्लस वाई दिख रहा है, इधर भी 1 प्लस एक्स बाई वाई दिख रहा है, इधर भी 1/x माइनस वाई दिख रहा है, इधर भी 1, यानी कि सेम सेम चीजें दिख रहा है। तो 1/x प्लस वाई को हम a मान लेंगे
और 1 बाई एक्स माइनस वाई को हम b मान लेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये बन जाएगा 5a माइनस 2b इक्वल टू -1 और दूसरा वाला जो हो जाएगा 15a प्लस 7b इज इक्वल टू 10। फिर क्या करना है, a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर देना है। जब a और b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x प्लस वाई और x माइनस वाई का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा। आया समझ में? जैसे यस सर। अब बताइए 29 वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। 1 by x plus 1 को a 1 बाई एक्स प्लस 1 को क्या ले लेंगे a, 1 बाई वाई माइनस 1 को क्या ले लेंगे b। आया समझ में? तो ये पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 1 बाई 2 और ये हो जाएगा 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 5 बाई 2। आया समझ में? सॉल्व कर देना फिर। 36 वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे? 1 by 3x plus y को a मान वेरी गुड, 1 बाई 3x प्लस वाई को a मान लेंगे और 1 बाई 3x माइनस वाई को b मान लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये कन्वर्ट हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 3 बाई 4 और 1 बाई 2a माइनस 1 बाई 2b इज इक्वल टू -1 बाई 8। ठीक है, इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3b लिख सकते हैं। इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1 ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इन दोनों को सॉल्व करके हमें वैल्यू निकाल लेना है। आया समझ में? यस सर। अब क्वेश्चन आ जाता है 40। ठीक है, 40 को तो बड़े आराम से जैसे हम लोग पहले सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक बार करके बता दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, कोई भी मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी मेथड छोटा बड़ा नहीं होता, सारा मेथड सेम होता है। ठीक है, सब सेम ही आंसर निकालेगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ पे दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है। दूसरा ax प्लस ax माइनस बी वाई, ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का क्या है, सॉल्व करने का जितना मेथड आपको पता है आपको वो सारे मेथड यूज कर सकते हैं। हमें 3 मेथड पता है, ग्राफिकल मेथड तो यूज करेंगे नहीं। हमें 3 मेथड पता है, तीनों मेथड कौन कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेरा सबसे बेहतरीन मेथड है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हम लोग करते हैं लेकिन सब्स्टिट्यूशन में बहुत कैलकुलेशन हो जाता है। तो चलिए हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं हमें x को एलिमिनेट करना हुआ तो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a से। वेरी गुड, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो a इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस 1 इंटू हम लोग के पास क्या आ जाएगा, ax माइनस बी वाई इक्वल टू a इंटू कितना आ जाएगा 1, 1 में कितना था a प्लस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा ax प्लस ए वाई माइनस ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए एक्स हमारा कट गया, हमारा इधर कितना आ गया, ए वाई माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर कट गया, ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें से हम लोग y कॉमन ले लेते हैं तो a माइनस बी आ जाएगा, इसमें से हम b कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें फाइनली y का वैल्यू निकालने बोला जाए तो b इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। ठीक है, चलिए ये तो y का वैल्यू निकला, अब x का वैल्यू निकालना है यानी कि y को एलिमिनेट करना है। तो 1 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, माइनस बी। बहुत बढ़िया, 1 को मल्टीप्लाई किया जाएगा माइनस बी से और 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 1 से। ठीक है, माइनस कर दिया, माइनस बी से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू
माइनस बी इंटू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस बी एक्स माइनस बी वाई माइनस ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये निकल के आएगा, एक्स कटेगा नहीं कटेगा, वाई कटेगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास प्लस बी वाई माइनस बी वाई कट गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आएगा, अगर x कॉमन ले लिया माइनस x कॉमन ले लिया तो इधर आ गया a प्लस बी। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे माइनस a कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस a कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, a कॉमन ले लिया तो b प्लस a आ जाएगा, b प्लस a। ठीक है, तो इधर देखने को मिल रहा है x का वैल्यू निकल रहा है a। ठीक है, एक बार हम इधर भी चेक कर लेते हैं y का वैल्यू कहीं b तो नहीं निकल रहा है। ओहो, -1 से मल्टीप्लाई कर रहा है ना, मेरे को लगा ही था। नहीं नहीं नहीं, -1 नहीं, 1 ही है, सॉरी सॉरी सॉरी, -1 से तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पता नहीं आज क्या हो रहा है, इतना सारा सिली मिस्टेक्स, बहुत बुरी बात है। -1 नहीं नहीं सही तो है, माइनस बी है ना, -1 नहीं है माइनस बी है। ओके नहीं, करेक्ट करेक्ट। इसको एक बार हम लोग क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं। हाँ, क्रॉस चेकिंग करने में पता चला ये गड़बड़ी हो गया, ये प्लस होना चाहिए क्योंकि माइनस ए एक्स प्लस बी वाई, तो ये प्लस, तो यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया b। ठीक है, और x का वैल्यू कितना आ गया a। तो हमारे पास देयरफॉर सॉल्यूशन कितना आ गया, x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। तो समझ में आया, कोई ए बी सी डी दे दे, पी क्यू आर दे दे, एल एम एन ओ पी दे दे, हमें फर्क नहीं पड़ता। जो मेथड हमने सीखा था हमें उसी मेथड को इस्तेमाल करना है, उसी मेथड को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने जो सीखा था हमने उसको अप्लाई किया। क्वेश्चन नंबर 40 था, 40 का आंसर हमारा निकला x इक्वल टू a y इक्वल टू b। हम अपना आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही कि गलत है। 40 नंबर x इक्वल टू a y इक्वल टू b। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 40 नंबर का आंसर है x इक्वल टू a y इक्वल टू b, तो यानी कि हमारा जो आंसर निकला है वो आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो ये समझ में आया। क्वेश्चन के आप लोग ए बी देख के डर जाते होंगे कि सर ये ए बी आ गया, अब क्या करेंगे। चाहे कुछ भी आ जाए, हमें दुनिया से कभी नहीं डरना है। जैसे सिखाया गया था हमें वैसे ही करना है। हमें बोला गया था कि जो भी x का कोफिशिएंट होगा उससे इसको मल्टीप्लाई करना है, इसका जो x का कोफिशिएंट होगा उससे इसको मल्टीप्लाई करना है, ताकि हमारा क्या बन जाए, x एलिमिनेट हो जाए। अगर y को एलिमिनेट करना है तो y का जो कोफिशिएंट है, इसका जो कोफिशिएंट है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो कोफिशिएंट है उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि y एलिमिनेट हो जाए। तो इस तरीके से x और y एलिमिनेट हो जाएगा। x एलिमिनेट करेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा, y एलिमिनेट करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। आया समझ में किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा? यस सर। यस और किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? यस सर। हाँ बोलिए। नो सर। चलिए, क्वेश्चन समझ में आया किस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन सबको? यस सर। ठीक है, तो मैं आज एक और एक्सरसाइज भेजूंगा। क्वेश्चन का ये 3B था, मैं 3C फिर से भेजूंगा एक्सरसाइज के क्वेश्चन का, आप लोग को फिर से सॉल्व करके वो कल सबमिट करना है। ठीक है, चलिए फिर आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। डाउट नहीं है तो फिर कल उसमें से जो डाउट होगा उसको डिस्कस करेंगे। अगर डाउट नहीं होगा तो उसका अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन का, दैट इज कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलिए, थैंक यू। Thank you.